लेक्चर के बीच में प्रोफेसर ने पूछा, कितने छात्र भूत में यकीन करते हैं? करीब 50 छात्रों के हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर बोला, बहुत अच्छे, अब यह बताओ कितने छात्रों ने भूत को देखा है? लगभग 20 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर बोला, बहुत अच्छे, अब यह बताओ कि भूत को कितने लोगों ने बहुत करीब से देखा है? लगभग 5 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर बोला, शाबाश, अच्छा अब यह बताओ कितने लोगों ने भूत को हाथ लगाया है? केवल एक लड़के का हाथ खड़ा हुआ और उसका नाम पांडे था। प्रोफेसर ने बोला, मैंने आज तक खुद नहीं सुना कि किसी ने ऐसा किया हो। पांडे, इधर मेरे पास आ जाओ। पांडे उठकर प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर बोला, तो तुम कह रहे हो कि तुमने भूत को देखा है, हाथ लगाया है, जरा पूरी डिटेल से बताओ। पांडे बोला, भूत? सॉरी सर, पीछे बैठा था, कुछ अलग ही सुनाई दिया। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक स्कूल में टीचर ने चौथी क्लास के बच्चों को होमवर्क दिया। कोई स्टोरी सोच के आना और फिर क्लास को बताना कि उससे हमें क्या सबक मिलता है। अगले दिन एक बच्चे ने क्लास में स्टोरी सुनाई, मेरा बापू कारगिल की जंग में लड़ा, उसके हेलीकॉप्टर को दुश्मनों ने मार गिराया। वो दारू की एक बोतल के साथ पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया, लेकिन बॉर्डर के पार दुश्मनों के इलाके में जा गिरा, जहां उसको घेरने के लिए दुश्मनों की फौज दौड़ पड़ी। बापू ने गटागट दारू की बोतल पीकर खाली की और अपनी बंदूक संभाल ली। दुश्मन के 100 फौजियों ने आकर उसे घेर लिया तो उसने तड़ातड़ गोलियां चलाकर दुश्मन के 70 फौजी मार डाले। फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई तो उसने बंदूक पर लगी किर्च से दुश्मन के 20 फौजी मार गिराए। तब उसने बंदूक फेंक दी और निहत्ते ही बाकी के 10 और दुश्मन फौजी मार गिराए और फिर टहलता हुआ बॉर्डर पार करके अपने इलाके में आ गया। टीचर हैरानी सा मुंह करके देखने लगा, फिर वैसा ही हैरानी सा मुंह करके बोला, कहानी बढ़िया है, लेकिन इससे हमें सबक तो कोई नहीं मिलता। बच्चा बोला, मिलता है ना। टीचर बोला, क्या सबक मिलता है? बच्चा बोला, यही कि बापू टुन हो तो उसे पंगा नहीं लेने का। एक बार अदालत में किसी मुकदमे को लेकर दो वकीलों के बीच जिरे हो रही होती है, जो कि बाद में लड़ाई में तब्दील हो जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। माहौल को गर्म होता देख जज कड़क आवाज में एक वकील से कहता है, सुनो, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, जिसके चलते तुम्हें अदालत से निकाला जा सकता है। यह सुन गुस्से से भरा वकील पलटकर जज से सवाल करता है, कौन साला ऐसा कहता है? वकील की बात सुन जज भड़क जाता है और धमकी भरे लहजे में वकील से कहता है, तुमने मुझे साला बोला? जज की बात सुन वकील कहता है, नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कौन सा लॉ ऐसा कहता है। मेरा एक दोस्त मेरे से नाराज हो गया, गलती मेरी ही थी, वजह भी बड़ी वाजिब थी। बात यह हुई कि उनकी पत्नी यानी हमारी प्रिय भाभी जी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक कोई हड्डी टूट गई थी। एक प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ से संपर्क व परामर्श हुआ, ऑपरेशन होगा ये तय हो गया। दोस्त टेंशन में था। मैंने पूछा, खर्चा तो काफी हो जाएगा ना? दोस्त बोला, हाँ। मैंने फिर पूछा, लाखों में? दोस्त ने कहा, हाँ। बस यही मैं गड़बड़ कर बैठा। जब मजाक में दोस्त का टेंशन दूर करके उसे हंसाने के लिए मुंह से निकल गया कि इतने में तो दूसरी आ जाती यार, मेरा दोस्त भड़क गया। यार का गुस्सा होना तो बनता ही है ऐसे टेंशन वाले माहौल में। उसने एक थप्पड़ मारा और दांत भींच के बोला, कमीने कुत्ते, अब बता रहा है जब जमा करवा दिए। पापा जी के बड़े बेटे का कहना है कि उनका लोकतंत्र पर से यकीन सन 1988 में ही उठ गया था, जब हमारी स्कूल की छुट्टियां हुई और रात को खाने की मेज पर पापा ने पूछा, बच्चों बताओ छुट्टियों में दादा के घर जाना है या नाना के घर? सब बच्चों ने खुशी से एक होकर नारा लगाया, दादाजी के घर। लेकिन अकेली मम्मी ने कहा कि नाना के घर। बहुमत चूंकि दादा के हक में था, लिहाजा मम्मी का मत हार गया और पापा ने बच्चों के हक में फैसला सुना दिया और हम दादाजी के घर जाने की खुशी में दिल में दबा कर सो गए। अगली सुबह मम्मी ने तौलिए से गीले बाल सुखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, सब बच्चे जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, हम नाना के घर जा रहे हैं। मैंने हैरत से पापा के मुंह की तरफ देखा तो वो नजरें चुराकर अखबार पढ़ने की अदाकारी करने लगी। बस मैं उसी वक्त समझ गया था कि लोकतंत्र में फैसले अवाम की उम्मीदों के
मुताबिक नहीं बल्कि बंद कारों में उस वक्त होते हैं जब आवाम सो रही होती है। एक नवविवाहित डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ बगीचे में सैर कर रहा होता है। तभी अचानक सामने से आती हुई एक सुंदर युवती ने मुस्कुराकर डॉक्टर का अभिवादन किया। जो देखकर डॉक्टर की पत्नी को ईर्ष्या हुई तो उसने घर जाकर डॉक्टर साहब से पूछा वो युवती कौन थी और आप उसे कैसे जानते हैं। डॉक्टर बोला, अरे वह तो बस ऐसे ही। पत्नी बोले, वैसे ही नहीं, जरा आप बताएंगे कि आप उसे कैसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अरे वैसे ही, पैसे के सिलसिले में। पति बोला, किसका पैसा, उसका या आपका?